हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ एकदम कट टू कट चीज़ मैं आप लोग को बताऊंगा। वो है चीट कोड जो एनिमेशन में बेसिकली यूज़ करते हैं, सारे एनिमेटर्स यूज़ करते हैं। आप लोग ने जो कोर्स स्टार्ट किया है, ज्वाइन किया है, उसमें आप लोग को फ़ायदा ज़रूर होगा। तो आज जो हम लोग सीखेंगे वो है चीट कोड्स मेरी लैंग्वेज में। तो जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो देखो, बिगिनर्स लोग को सबसे पहली प्रॉब्लम्स क्या आती है, ठीक है। अब देखो उनकी स्टार्टिंग कहाँ से करनी, ऊपर ऊपर से मैं बताऊंगा। सबसे पहली स्टार्टिंग, आप लोग को चाहिए रेफरेंस, ठीक है। रेफरेंस मीन्स, देखो रेफरेंस होता है आपके एक्शंस। फॉर एग्जांपल, आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड करो, उसको इमेजेस में ब्रेक करो, उसके ऊपर रोटोस्कोपिंग करो। रोटोस्कोपिंग होता है फेरना, ठीक है, अपने एनिमेशन को फ्रेम टू फ्रेम फेरते जाओ, वो आपका फुल ऑन एनिमेशन हो जाएगा। अपने एंड से चेंजेस करते जाओ। और देखो सबसे बेस्ट चीज इसमें ये है, आप लोगों को छोटा सा मैं बना के दिखाता हूँ एनिमेशन रोटोस्कोपिंग से। देखो आ जाओ तुम 10 और पे, ये मैं अपनी वीडियो पे बहुत पहले बता चुका हूँ अपने चैनल पे, क्योंकि सबसे कारगर यही होता है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या इस पे करना है। अगर आप एनिमे में डील कर रहे हो, इन द सेंस आप एनिमे वाला एनिमेशन बना रहे हो, कोई भी एनिमेशन बना रहे हो यार, कार्टून्स बना रहे हो, एनिमे बना रहे हो, या फिर स्टिकमैन बना रहे हो, वॉट एवर जो भी आप बना रहे हो, लेकिन आपको एक्शन देखना है, कौन सा आप एक्शन परफॉर्म करने वाले हो, तो उसकी आप लोग मतलब या फिर अपने आप को रिकॉर्ड कर लो, उसको इमेजेस में ब्रेक कर लो, या फिर जीआईएफ इसके ऊपर बहुत अवेलेबल है। आप कुछ भी डालो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, फाइट से सीन से लेके जंप से सीन लेके कुछ भी डालो। अभी मैं सिंपल सा हाई लिख रहा हूँ, हाई एनिमे, हाई एनिमे, ठीक। ये जी आई एफ आया। सिंपल सा आप देखो हाई कौन कर रहा है। जैसे कोई ये बंदा है, ठीक है, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे आओ, यहाँ पे करो राइट क्लिक, सेव इमेज एज, जी आई एफ में हो जाएगा, जी आई एफ में कर लो सेव, ठीक है, ये सेव हो गया। एंड देन अब यहाँ पे आ जाओ, आप लोग नए में देखो अब इसको ब्रेक कैसे करेंगे, ठीक है। तो जहाँ पे लिखो ऑनलाइन जी आई एफ कन्वर्ट इमेजेस इनटू फ्रेम, देखो मैं कर चुका हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपको मैं दो प्रोसेस बताऊँ कैसे कैसे करें। पहला तो ये जिनकी स्पेसिफिकेशन कम है वो ये तरीका अपनाएं, ठीक है। इस सिस्टम की स्पेसिफिकेशन जिनकी कम है वो ये तरीका अपनाएं, ठीक है। जीएफ कर लिया, ओपन किया, यहाँ से किया अपलोड, इसको अपलोड होने दो। अब आप लोग कहोगे स्पेसिफिकेशन क्या मतलब, यार देखो तुम लोग को आगे भी मैं इसी बारे में बात करूंगा। आगे क्या मैं इसकी डेडिकेटेड वीडियो ही बना दूंगा। कन्वर्ट, हम इसको पहले फ्रेम में स्प्लिट कर लेते हैं। ये देखो हम लोग की इमेजेस में आ गई, ठीक। डाउनलोड फ्रेम है, जिप, जिप में डाउनलोड कर लिया। ये हमारी जिप में डाउनलोड हो गई। अब देखो करना क्या है, आ जाते हैं हम लोग अपने क्लिप स्टूडियो पे। अब ना पहले, सबसे पहले जो हम लोगों ने डाउनलोड किया है उसको पहले एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ये हम लोगों ने किया था डाउनलोड, इसको कर लेते हैं एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट टू एज। ये हो गया हम लोग का एक्सट्रैक्ट। एंड देन ये आप लोग दे सकते हो, ये देखो हम लोग का इमेजेस में पूरा आ गया है। अब यहाँ से पहले डेट मॉडिफाइड कर लेना, देखो 0 1 2 3 4, ये पूरा सीक्वेंस में कर लेना, ठीक है। एंड देन सीक्वेंस में करने के बाद इधर आना, यहाँ पे, यहाँ पे आप लोग को एनिमेशन फोल्डर खोलना, फाइल पे आना, यहाँ से आके इंपोर्ट करना इमेज, ठीक। इमेज पे जैसे करोगे, डाउनलोड्स पे आते हैं, कहाँ गए, इजी 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 वाला ये रहा। जिस फाइल एरर क्यों भेज दिया उसने। कन्वर्ट टू,
प्रोसेस तो ठीक है। अच्छा, देख लेते हैं इसमें इमेजेस आ तो रही हैं। जी आई जी आई। उप्स यार, ये देखो जो हम लोग को पूछना है यहाँ पे, देखो GIF आ रहा है ना, इसका एक्सटेंशन GIF नहीं होना चाहिए। बस यही छोटी मोटी गलती हैं, आप लोग को भी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है। आउटपुट एज हम लोग को यहाँ पे करना है PNG। ठीक है, यहाँ पे मैं आउटपुट भूल गया था, सॉरी। ये गलतियाँ होंगी यार, हो जाती है। ठीक है। आउटपुट एज PNG स्टेट टू फ्रेम्स। अब ये जो हम लोग के फ्रेम आए हैं वो हम लोग के आए हैं PNG में। ठीक है, इसको कर लो डाउनलोड। देखो मैं रॉ करता हूँ, ये सब कट भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ तो क्या होता है, ऐसे आप लोग को ध्यान रहेगा कि यार उसकी भी गलती रही, तो गलती सबको याद रहती दूसरे की। ठीक है, मेरी याद रहेगी तो आप लोग आगे करोगे नहीं। ये मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आप लोग को, यही होता है। फाइल पे आओ, सबसे पहले देखो, फिर एक चीज़ भूल गया, यहाँ पे आना है आप लोगों को, पहले यहाँ करना है इसको एक्सट्रैक्ट। इसको करो यहाँ से तुम लोग एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट टू ये, यस टू ऑल कर दो। हो गया, ये देखो यहाँ पे आया, इसको किया मैंने। इसकी माँ की आँख GIF फिर आ रहा है कुछ। ये है हम लोग का, इसको खोलते हैं, ओपन। हाँ, ये तो हम लोग का PNG में ही है। अच्छा सॉरी, एक्सट्रैक्ट लोग दूसरे नेम से करते हैं क्योंकि ओवरराइट हो रहा है ना। एक्सट्रैक्ट फाइल्स, एक्सट्रैक्ट टू AZP3। AZP3 कहाँ गई, ये रहा। AZP3 आ गया, ये रहा हम लोग को। ये देखो एक्सटेंशन इसका टाइप PNG में आ रहा है। अब ये हम लोग का उस पर कॉपी होगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे करो फाइल, इंपोर्ट इमेज। ठीक, डाउनलोड्स, ये रहा थ्री थ्री पे। ये देखो हम लोग को शोन लगा, यहाँ पे क्लिक करो। देखो एक चीज़ होती थी पहले, आई डोंट नो कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि पहले जब हम लोग क्लिप स्टूडियो पे यहाँ से इमेज ट्रांसफ़र कर देते तो नीचे एक ऑप्शन आता था विंडोज़ पे, कि जैसे हम यहाँ पे क्लिक करो तो यहाँ लिखता था ऑल, तो ऑटोमेटिक ऑल सेलेक्ट हो जाती थी। ठीक है, ये शायद एडोब एंड में, वो शायद एडोब आफ्टर इफेक्ट पे था ये वाला फंक्शन। मुझे लगा कि क्लिप स्टूडियो पे भी था। आप लोग लगा क्या बकवास कर रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये मैं आगे बताऊं कि मैंने क्या कहा है अभी। आप इन सबको सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट कैसे करना है, यहाँ पे आओगे, शिफ्ट दबाए रखना। ठीक है, और फिर नीचे आके क्लिक कर देना, ऑटोमेटिक सब सेलेक्ट हो जाएंगे, या फिर कंट्रोल A कर देना, सब सेलेक्ट हो जाएंगी। ओपन कर लो यहाँ से। अब देखो सारी इमेजेस यहाँ पे आ जाएंगी। देखो सारी इमेजेस आ गई। अब तुम लोग कहोगे यहाँ आ गई, यहाँ आ गई, यहाँ कहाँ आई स्क्रीन के ऊपर, तो देखो यहाँ लाने का तरीका क्या है। तरीका है, यहाँ जाओ, यहाँ नहीं जाना है, यहाँ जाना है। ठीक है, यहाँ जाके एडिट ट्रैक पे आओ, असाइन मल्टीपल सेल्स कर दो। ठीक है, और असाइन बाय सेल नेम करो। यहाँ पे आके 0 पे क्लिक कर दो, 0 to 26 सारी एक आ जाएंगी। हर एक फ्रेम पे करना है। ठीक है, नंबर ऑफ फ्रेम्स 2। ये नंबर ऑफ फ्रेम होता है कितने फ्रेम पे आपको इमेजेस चाहिए। इसकी मैंने वीडियोस बना दी थी शुरुआत में, लेयर्स वाले में। ठीक है, कंफ्यूज ना होना ये सब चीज़ें। अब उन सब का यूजेस यहाँ पे आएगा। स्टार्ट यहाँ से हुआ और यहाँ पे खत्म हुआ। रिपीट एक बार, रिपीट मतलब होता है कि एक ही बार ये सारी प्रिंट होंगी, दोबारा टाइमलाइन पे आपकी नहीं होंगी बार बार। अब यहाँ पे कर दो ओके। ये देखो आपकी हर एक फ्रेम पे वीडियो आ गई। ठीक है, आपको ये क्या है, अब तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली है क्या। हमने इमेजेस सारी कर ली भाई। एनिमेशन क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ इमेज होता है। ये सारी सीक्वेंस ऑफ इमेज है। इसको जैसे मैं प्ले करूँगा, ये देखो आप लोग का हाई कर रहा है। अब आप लोग कहोगे इसके आगे क्या करना है, मुझे इसके आगे करना क्या है, आपको हर एक चीज़ ड्रॉ करनी है। कहोगे अबे यार अब मुझे इतनी फ्रेम्स ड्रॉ करनी पड़ेंगी। सो यस, आपको ड्रॉ करनी पड़ेंगी। अब इसमें ट्विस्ट क्या आप लोग कर सकते हो। ट्विस्ट देखो मैं सिंपल सा आप लोग को बताता हूँ। जैसे देखो ये है, ठीक। अब इस इमेज पे मैं कहता हूँ रोटोस्कोपिंग, इसको फेरना है, तो देखो फेरो कैसे। देखो करने वाले कर लेते आते हैं जिनको ज़्यादा मेहनत करनी होती है, और हम जैसे जो आलसी होते हैं, बस आलसी हैं यार, क्या करें। अब यहाँ पे इनको, या फिर तुम पेन ले लो, पेन लेके इनके ऊपर फेरते जाओ, या फिर मैं सिंपल कहता हूँ आप कर्व लो। कर्व सबसे ज़्यादा किफ़ायती है। ठीक है, यहाँ पे कर्व आए, ब्लैक कर लो। ठीक है, ब्लैक करके
अब इसको देखो, इसकी रोटोस्कोपिंग कैसे करते हैं। ठीक है, देखो रोटोस्कोपिंग बहुत ही सिंपल है। या फिर चाहो तो तुम पूरा ही इसके ऊपर कॉपी कर दो। मैं तो कहता हूँ कॉपी ना करो पूरा यार। आपको मैंने क्या बताया, इसको सिर्फ एज अ रेफरेंस यूज करो। आप लोग रेफरेंस कैसे यूज करोगे, देखो इसको रहने तो ही दो, लेकिन मैं इसको अपने तरीके से ही डिज़ाइन कर दूंगा। सबसे बेस्ट ये रहता है, आप लोग को इससे मिल जाता है कि आप लोग एग्जैक्टली करना क्या है। या ये सब चीज़ें जानते हो आप लोग को पेड कोर्सेज पे अवेलेबल रहेंगी भाई ये सब। आप किसी का भी चैनल उठा लो, ये सब चीज़ें आप लोग कोई नहीं बताएगा। रीज़न है यार, सब कमाना चाह रहे हैं और फ्री कोई वैल्यू नहीं करता है। ये मैं जान गया जब मैंने कॉन्टेस्ट रखा। मैं एक चीज़ जान गया यार, फ्री कोई वैल्यू नहीं है। मैं भी सोच रहा हूँ पेड कोर्स बना दूँ यार, इसलिए लोग को ध्यान तो दें। फिर यार कुछ लोगों का ध्यान आता है कि यार अफोर्डेबल नहीं है, लेकिन यार तुम लोग यार सीरियसली ही नहीं लेते हो किसी चीज़ को भाई। लेना ही नहीं है। मेरे इससे जाओ यार, क्या मतलब, तुम्हारी झस होगी पढ़ाओगे, नहीं होगी नहीं पढ़ाओ, मेरे इससे जाओ तुम। अबे मेरे भाई, तुम्हारे लिए तो है यार, कोई भी सीरियस नहीं लेता है, मैंने देखा अभी यार। ना उस कॉन्टेस्ट को सीरियस लिया। अबे कॉन्टेस्ट में जो जीता, मैंने उसको कहा कि भाई वो करो व्हाट्सएप, वो क्या कहते हैं अपनी प्रोफाइल करो, क्या कहते हैं मैंने वीडियो में क्या क्या रखा था, उसने किया ही नहीं। यार अजीब है यार, यहाँ पे यार समझ में नहीं आता है कि क्या सिस्टम चलता है लोगों का। अभी भी मेरे पास उस बंदे का मैसेज नहीं आया है कि सर मेरी रही प्रोफाइल। अरे एक्चुअली प्रोफाइल दो तो यार, इसी लोगों को पता तो चले कि यार मैं मतलब वो क्या कहते हैं रियल था वो गिव अवे। आप लोगों ने जितने गिव अवे देखा हो, किसी ने रिवील किया है कि कैसे क्या गिव अवे है, इसलिए मैं रिवील करना चाहता था। और लेकिन यार क्या ही बताया जाए। अब देखो इसकी हेयर स्टाइल चेंज कर सकते हो, हेयर स्टाइल चेंज कर लो। पहले रुको मैं यहाँ से कर लूँ। देखो मुझे पहले सूट वूट नहीं करना चाहिए था, मुझे चाहो तो सिंपल हैंड बना देता था, लेकिन खैर चलो जल्दी हो जाएगा इससे। तो अब देखो यार, अब आप लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ, अगर आप इसको ये कर दो, ठीक, ये देखो, एंड देन इसको देखो, ठीक है, बोथ आर कम्प्लीटली डिफरेंट। ठीक है, मैंने खाली रेफरेंस इसका यूज़ किया है। रेफरेंस यूज़ करके आप सेम इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, हल्का सा मॉडिफिकेशन करके। अब मैं इसी को सेम ले लेके, खाली इसका हैंड मूवमेंट हो रहा है, हल्का सा यहाँ करो। अब देखो आपको हर फ्रेम चेंज करने की जरूरत भी नहीं। आप यहाँ पे क्लिक करते हो, देखो आपको कौन सा फ्रेम चेंज करना है, हर चौथे फ्रेम पे ही चेंज होगा। ये चेंज हुआ, ठीक है। आप देन इसको कॉपी कर लो। आपको हर फ्रेम ड्रॉ करने की जरूरत भी नहीं है। अभी आप इसमें देख जाओगे मैं कितने फ्रेम ड्रॉ करूंगा आप लोग के सामने। तो नाउ यू कैन सी किया, ये देखो। अगर मैं इसको यहाँ ऐड करके इसको फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ।
आप दोनों अब डिफरेंस देख सकते हो, है ना। बहुत सिंपल सा डिफरेंस है यार, लेकिन ये देखो, ठीक है। इससे मॉडिफिकेशन दोनों में कर सकते हो, सिंपल सा, चाहो तो कपड़े चेंज कर दो, चाहे तो कुछ भी चेंज कर दो। इट्स अप टू यू यार कि आप लोग कितना अपने एंड से चेंज कर सकते हो। और देखो जो बिगनर्स होते हैं ना, उनको ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। कि मैं डीप में इन द सेंस, मेरा कहने का मतलब है कि हेयर स्टाइल मार को कॉम्प्लेक्स हेयर स्टाइल कर रहे हैं, हेयर फ्लो मचा रहे हैं, नहीं यार। सिंपल रखो स्टार्टिंग में अपना। धीमे धीमे जब करने लगोगे तो आप लोग की कॉम्प्लेक्सिटी ऑटोमेटिक ही बढ़ने लगेगी। जब आप लोग को अपने वर्क में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, तब आप लोग और मेहनत करने लगोगे। लेकिन पहले आप लोग अपना कंसिस्टेंसी बनाओ कि हाँ हम बना ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो यार, सिंपल सा इन दोनों में फ़र्क दे सकते हो। अब इसको मैं पूरा कलर वगैरह कर दूंगा, ठीक है। और कलर वगैरह करने के बाद दोनों में देखना फ़र्क, सिंपल सा, ठीक। तो देखो यार, अब आप लोग देख सकते हो, ठीक है, दोनों में डिफरेंस कैसे। इसका रेफरेंस लेके मैंने इसको बनाया, अगर प्ले करो, ठीक है। बस हल्का फुल्का मॉडिफिकेशन, इसको चाहो तो बोलते हुए बना सकते हो, इसको चाहो तो वॉट एवर, जैसे भी आप मॉडिफिकेशन करना चाहो, रेफरेंस लेके। ऐसे ही सेम चीज रेफरेंस लेके आप, फॉर एग्जांपल हो गया स्विमिंग, वॉकिंग, बात करते हुए कैसे हुआ, इन सब का रेफरेंस लेके एनिमेट कर सकते हो। लेकिन इन सब चीज़ों में मैं आपको एक और चीज़ और बताऊंगा। ये तो हो गए जिनके स्पेसिफिकेशन कम है। अब देखो जो फोटोशॉप कर सकते हैं, मतलब जिनका स्पेसिफिकेशन हार्ड है, 16 GB रैम एंड i5 के ऊपर है, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ सिंपल। ये सबसे, ये मैं भी यूज़ करता हूँ इसलिए बता रहा हूँ। वो तो उनके लिए है जिनका स्पेसिफिकेशन कम है। यहाँ पे आओ, ठीक। तुमने GIF खोल लिया। यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज़ इसकी ये है कि ये तुम्हें फ्रेम्स देता है कि कितने फ्रेम, ये मतलब ओवरऑल आपको एक्सपोर्ट करने में कंट्रोलेंस देता है एक टाइप का, कि आपको कितनी इमेजेस चाहिए। तो देखो कैसे, यहाँ मैं फाइल पे आया, एक्सपोर्ट पे आया, रेंडर वीडियो करना है, ठीक है। फाइल, एक्सपोर्ट एंड रेंडर वीडियो। तो देखो रेंडर वीडियो में जब यहाँ पे आओगे तो तुम्हें यहाँ पे फोटो, यहाँ पे एडोब मीडिया इंकोडर लिखा होगा, यहाँ पे क्लिक करके फोटोशॉप इमेज सीक्वेंस कर लेना। फॉर्मेट PNG रखना हमेशा, ठीक। एंड स्टार्टिंग जरूरत फॉर, और कुछ में छेड़ने की जरूरत नहीं है, ये कोई ऑटोमेटिक तुम्हारे इसके हिसाब से होता है सेटिंग। अब देखो यहाँ पे देखो 8 FPS फ्रेम रेट, यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो जितना तुम्हें चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से तुम्हें 80 रखना चाहिए, सबसे कम यही होता है। सबसे कम रखो, वर्क कम करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा आउटपुट तुम्हारे अकॉर्डिंग मिल जाएगा तुम्हें 8 फ्रेम में। नथिंग टू वरी, ठीक है। 8 फ्रेम किया, एंड देन यहाँ पे आके आप अपना वो चेंज कर सकते हो कि आप किस फॉर्मेट में चाहते हो। तो मैं 01 से स्टार्ट करना चाहता हूँ नेम, एंड 01 2 3 4 ऐसे करके आ जाएगा। यहाँ से फोल्डर सेट करो कि किस में आपको चाहिए। जैसे कि मैं डी में कर लेता हूँ, यहाँ पे न्यू फोल्डर करता हूँ। कोई भी आप नेम दे दो, लिख दो कि GIF कंटेनर या वॉट एवर, जो भी आपको सुटेबल लगे अपने एंड से, ठीक है। मैं GIF कंटेनर डाल दिया है, सेलेक्ट फोल्डर एंड देन रेंडर। अब ये क्या करेगा, ये सारी जो GIF फाइल है उसको इमेज में कन्वर्ट कर देगा। और ये तुम्हारा वीडियो के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। वीडियो को इसमें एक्सपोर्ट करो, सॉरी इंपोर्ट करो, एंड देन एक्सपोर्ट करो उसको इमेजेस में फुल कंट्रोल के साथ। एंड फिर जैसे आपको मैंने इस पे बताया था कि कैसे इस पे इंपोर्ट करते हैं, कर लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो हमने किया था, यहाँ पे आ जाते हैं डी में, हम लोगों ने GIF कंटेनर था। ये देखो इसकी इमेजेस सिर्फ देखो तुम कितनी हैं, 3 3 6 6 4 10 11 11 हैं। क्यों? क्योंकि मैंने 8 वो किया था, मैंने क्या कहते हैं 8 फ्रेम पे किया था। अब देखो इसकी खास बात क्या है, और नीचे आ जाओ, देखो इसमें देखो कितनी इमेजेस तुमने जब ऑनलाइन किया था, उसने पूरी GIF का पूरा इमेजेस ब्रेक कर दिया था हर एक फ्रेम पे। लेकिन ये जो मेरा ऊपर जो अभी मैंने किया है,
फोटोशॉप से वो मुझे फुल कंट्रोल दे रहा है कि 8 फ्रेम तक ही तुम्हारा फ्रेम चलेगा, मतलब 8 फ्रेम पे लगेंगे तुम्हारे। 8 फ्रेम इन द सेंस कि जो तुम्हारा 1 सेकंड का एक्शन होगा वो 8 फ्रेम पे वो परफॉर्म होगा। तो देखो कैसे, यहाँ पे मैं फाइल पे आया, इंपोर्ट एंड देन इमेज, इमेज पे आके मैं यहाँ पे आ जाऊँ डी GIF कंटेनर। अब देखो मैंने जो फॉर्मेट रखा था इसीलिए रखा था, देखो 01 था, 01 01 00 23, ये सीक्वेंस ऑटोमेटिक बना के दे देता है। ओपन करो, ओपन हो गया। यहाँ पे आए एडिट ट्रैक, असाइन मल्टीपल सेल, फिर असाइन बाय सेल नेम, 001 से लेके 10 तक करना है, नंबर ऑफ फ्रेम रिपीटेड 1 एंड देन हिट ओके। कि देखो मेरा इतने फ्रेम में हो, एंड इसके कंपैरिजन में नीचे वाला देखो तुम, ये देखो इसका 3 गुना है, एंड देन ऊपर वाला देखो, लेकिन जो इसका एक्शन होगा वो भी देखना तुम, ये तेज से परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये है इसका सबसे बड़ा बैकलॉग कि ये आपको नेचुरल वो फ्लो नहीं देता है एनिमेशन का, ये इसको आपको खुद ही अरेंज करना पड़ेगा। जब देखो इसकी ट्रिक क्या होती है, जब आप 8 फ्रेम में तोड़ते हो तो रिपीटेड जो फ्रेम होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए। अब देखो कैसे, यहाँ पे आया एडिट ट्रैक, असाइन मल्टीपल सेल। अब देखो यहाँ पे जब मैंने किया ये असाइन, तो नंबर ऑफ फ्रेम जो है यहाँ पे आपको 2 करना है। ठीक है, जब आप 8 में ब्रेक करते हो तो आपको 2 करना है, 15 पे करते हो तो नथिंग टू वरी, लेकिन 8 पे जब भी आप कर रहे हो तो 2 करो एंड देन हिट ओके। अब देखो हर 2 फ्रेम पे होगा, लेकिन देखो मैंने यहाँ पे गलती कर दी। अब यहाँ पे फ्रेम बढ़ाओगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ये जो एंडिंग पॉइंट था इसका ये काफ़ी पास था, इसने यहीं तक किया। मैं यहाँ तक कर देता हूँ एंड देन यहाँ पे आके अब करता हूँ इसको। ये जो नीला होता है वो एंड पॉइंट होता है, ये आप कोशिश क्या करो कि लंबा रखा करो। असाइन बाय सेल नेम, ये नंबर ऑफ रिपीट्स, सॉरी नंबर ऑफ फ्रेम 2 एंड देन इट ओके। ये तो कोई हो गया। अब इसको देखना, ठीक है, ये आ गया। और इतनी ही फ्रेम मैंने अपने नीचे वाले में ड्रॉ की है, लेकिन सेम एज इट इज मैंने भी नहीं ड्रॉ किया ऊपर, देख रहे हो आप, यही मैं कह रहा हूँ कि आपका काम बचाएगा। देखा, इससे आपको मिलेगा रेफरेंस, और नीचे आप लोग ड्रॉ करो, फालतू फ्रेम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो मैंने कितनी 7 फ्रेम ड्रॉ की हैं। ऊपर देखो कितनी फ्रेम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 और मैंने ड्रॉ कितनी की हैं, मैंने नीचे की है 7 फ्रेम ड्रॉ। ठीक है, यही रीज़न है कि अगर आप लोग देखते जाओगे धीमे धीमे तो ऑटोमेटिक चीज़ें समझ में आएंगी कि एग्जैक्टली करना क्या होता है। आप अपना वर्क फ्लो खुद ही कंट्रोल कर सकते हो जो बिगिनर्स हैं, और ऐसी ही चीज़ें आप चाहे तो इंस्टाग्राम पे आप वीडियो बनाओ, कुछ भी बनाओ, सब बना सकते हो भाई। ऐसी चीज़ ले लेके छोटे छोटे क्लिप बनाओ, आखिरी में मतलब उनको वो कर दो, क्या कहते हैं, कंपोजिट, मतलब कंपोजिट कर दो, एक साथ सबको बना दो, रेंडर मार दो, एंड देन फाइनल आउटपुट आप लोग का होगा। फिर आप भी आराम से एनिमेशन कर सकते हो। अब आप लोग ये मुझसे पूछोगे कि भैया आप क्यों नहीं डालते हो, आप शॉर्ट्स क्यों नहीं डालते हो, आप क्यों नहीं अपना ग्रो करते हो, तो भाई देखो सबके लिए अभी मेरे पास क्या सही रीज़न बताऊं तो टाइम की बहुत ही ज़्यादा कमी हो पा रही है, क्योंकि भाई मैं एक पीक एज पे आ गया हूँ। मुझे थोड़ा अपना अपना करियर भी थोड़ा वैसा करिए, क्या मैं ये भी कर रहा हूँ, थोड़ा अपना बिजनेस पे भी थोड़ा फोकस कर रहा हूँ, इसी वजह से मैं इस पे टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन डोंट वरी, आप लोग को एनिमेशन सिखा के ही रहूँगा, चाहे जो कुछ हो जाए। तो देखो सिंपल है, देखा, ऐसे ही आप रेफरेंस ले लेके कोई भी इमेजेस, कोई भी शॉर्ट्स, कुछ भी अपने एंड से बना सकते हो। ठीक, ये था आज का चीट कोड। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक और भी अच्छा होने वाला है इससे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।